समझाए तू लोग को। पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। खान सर कितनी फीस लेते हैं सुनकर चौंक जाएंगे आप। इनके YouTube चैनल से जो भी कमाई होती हो, लेकिन खान सर बच्चों को अपने कोचिंग में पढ़ाने का पैसा कितना लेते हैं ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बन रही इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कामयाबी ही आपका परिचय इस दुनिया से कराती है, वरना तो एक नाम के 75 लोग होते हैं। कहाँ कोई मशहूर हो पाता। जितना मशहूर आधे अधूरे नाम के सहारे खान सर हो गए, वही पटना वाले खान सर, जिनके पढ़ाने की यूनिक स्टाइल पर स्टूडेंट्स इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ और पता ही नहीं चलता। लेकिन पटना वाले खान सर आज फिर से सुर्खियों में। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों को भड़काने के आरोप में उन पर केस दर्ज किए गए हैं जबरन। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। खान सर दरअसल ऑनलाइन कोचिंग की दुनिया में बेहद चर्चित नाम बन चुके हैं। जीएस के टॉपिक को देसी अंदाज में समझाने के लिए खान सर बिहार, यूपी समेत पूरे देश में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। इनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है, जिसके 1,86,00,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेहद कम समय में बन गए हैं। इनकी सबसे खास बात इनकी टीचिंग और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का अनोखा अंदाज है। ये पढ़ाते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो लाखों लोग फिदा हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थियरी को भी इतनी आसानी से समझाते हैं कि स्टूडेंट्स को लगता ही नहीं कि वो किसी डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहे हैं। आज के वक्त में देश के सबसे पॉपुलर टीचर होने के बावजूद खान सर अपने स्टूडेंट्स से जो फीस चार्ज करते हैं, उसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ये खान सर, अपनी जबरदस्त पढ़ाई के एवज में ये स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज करते हैं और क्या है इनकी कामयाबी की कहानी। दोस्तों, खान सर पटना में अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इनके स्टूडेंट्स की कुल संख्या कितनी होगी, इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इनके एक बैच में एक बार में करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा खान सर का एक ऑफिशियल ऐप भी है। आपको बता दें कि इस ऐप को, खान सर के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए भी खान सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जरा खान सर की क्लास की फीस के बारे में भी जान लेते हैं। तो बता दें दोस्तों, ये सुनकर आपको क्या, किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा जब आप ये सुनेंगे कि खान सर अपने ज्यादातर स्टूडेंट से किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी एक सब्जेक्ट के पूरे कोर्स की फीस महज 2 से 250 रुपए ही चार्ज करते हैं। कई कोर्स तो ऐसे हैं जिसकी फीस 100 या 150 रुपए होती है। खान सर 16 से 18 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसे सिर्फ 8,000 रुपए बतौर फीस जमा करनी होती है। यानी जिन एग्जाम्स की तैयारी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट 70,000 से 1 लाख रुपए लेकर कराते हैं, वो कोर्स खान सर 250 रुपए में ही करा देते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब खान सर ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया, तब इन्होंने पहले 10,000 स्टूडेंट से सिर्फ 11 रुपए फीस चार्ज की थी। इसके बाद करीब 90,000 स्टूडेंट से सिर्फ 99 रुपए की फीस ली गई थी, और उसके बाद रजिस्टर होने वाले स्टूडेंट से 200 रुपए फीस में अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। अगर देखें तो 18% जीएसटी काटकर खान सर एक स्टूडेंट को सिर्फ 100 रुपए की फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। जहां दूसरे टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट मोटी फीस ले लेकर धनकुबेर बनते जा रहे हैं, वहीं खान सर एक तरह से समाज सेवा या देश सेवा ही कर रहे हैं। कैसे, इसे समझाने के लिए हमें खान सर के अतीत में झांकना होगा, उसे थोड़ा डिटेल में समझना होगा दोस्तों। जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा नाम तो अब तक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं किया है। हाँ, कुछ दिनों पहले इनके नाम को लेकर काफी विवाद मचा, तो स्टूडेंट्स ने भी इनका असली नाम जानने की ख्वाहिश जताई। जानते खान सर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में भला क्या रखा है। हालांकि विवाद के बीच खान सर के कुछ परिचितों ने इनका असली नाम फैजल खान बताया था। खैर, खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में पढ़ाई में इनकी कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन 8वीं क्लास के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कामयाब होना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसके बाद से इन्होंने अपनी मेहनत के बूते खुद को पढ़ाई में अव्वल बना लिया। खान सर के पिता फौज में थे, इसलिए बचपन से इनका एक ही सपना था, फौज में जाकर देश की सेवा करना। इन्होंने एनडीए की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वजह बनी इनकी फिटनेस। खान सर के हाथ थोड़े टेढ़े थे, ये कहें कि हाथों का एंगल ऐसा था जिसकी वजह से इन्हें फौज के लिहाज से अनफिट करार दे दिया गया। खान सर का सपना टूटा तो जिंदगी अंधेरे में गुम होने लगी, क्योंकि देश सेवा का इनका सपना चकनाचूर हो गया था। फिर घर वालों ने इन्हें हिम्मत दी और समझाया कि तुम चाहो तो दूसरे कई तरीकों से भी देश की सेवा कर सकते हो।
इसके बाद जब भी खान सर किसी बच्चे को मजदूरी करते देखते, गरीबी की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ते देखते, तो वो इन बातों को पचा नहीं पाते थे। अब यहीं से शुरुआत हुई उनके खान सर बनने की अद्भुत कहानी। तो दोस्तों, अब आप शायद समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों खान सर इतने पॉपुलर होने के बाद भी इतनी कम फीस क्यों लेते हैं। क्योंकि शिक्षा के बहाने वो असल में अपनी कमाई नहीं बल्कि देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। खैर, अब खान सर ग्रेजुएशन के बाद पटना चले जाते हैं और एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन खान सर के आ जाने के बाद से बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। खान सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ता देख कोचिंग मालिक ने उन्हें कहा कि आप अपना पूरा नाम या फ़ोन नंबर किसी को नहीं बताएंगे। खान सर इसके लिए तुरंत राजी हो गए, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने का जो कीड़ा पनप रहा था उसे वो रोक नहीं पाते थे। एक ही क्लास में वो बच्चों को कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करते थे, जो बात कोचिंग संचालक को हजम नहीं हो रही थी। आखिरकार कुछ टसल के बाद खान सर ने वो कोचिंग छोड़ दी। ये सिलसिला कुछ और कोचिंग संस्थानों तक चला। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि खान सर की जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे, जिससे वो गोरखपुर वापसी का टिकट भी नहीं कटा सकते थे। खैर, तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब खान सर ने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल लिया। शुरुआत में तो बहुत कम स्टूडेंट्स ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज्यादा भीड़ जुटने लगी कि बैठने की जगह कम पड़ जाती थी। इस बीच कुछ शिक्षा माफियाओं ने खान सर के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की। उनकी कोचिंग संस्थान पर ताबड़तोड़ बम फेंके गए। इस मुश्किल समय में हजारों स्टूडेंट अपने चहेते खान सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। फिर खान सर ने एक बड़ा हॉल ले लिया, जहां एक एक बैच में 2-2 हजार बच्चे एक साथ पढ़ाई करने लगे। हालांकि जल्दी यह हॉल भी छोटा पड़ने लगा। कई बच्चों को खड़े होकर खान सर का लेक्चर सुनना पड़ता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी महामारी का ऐसा दौर आया जिसने एक बार फिर से सब कुछ बदल दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ ठप पड़ गया। लेकिन खान सर कहाँ रुकने वाले थे। असल में ये तो वो दौर बन गया जिसने देश के लाखों करोड़ों युवाओं का ही नहीं बल्कि खान सर का भी फ्यूचर बदल दिया। खान सर यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने लगे। ऑनलाइन पढ़ाई का एक फायदा ये भी हुआ कि अब स्टूडेंट्स को दूर दूर से आकर इनकी कोचिंग में क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती थी, ना ही किसी को खड़े होकर खान सर का लेक्चर सुनना पड़ता था। हालांकि शुरू में लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी एक बार यूट्यूब पर इनको पढ़ाते देख लेता वो इनका फैन बन जाता था। और देखते ही देखते खान सर पूरे देश में मशहूर हो गए। दोस्तों, एजुकेशन, शिक्षा एक गुरु का दिया हुआ वो ज्ञान है जिससे उसके स्टूडेंट, उसके छात्र जिंदगी जीने का तरीका सीखते थे प्राचीन काल में। लेकिन आज के वक्त में शिक्षा माफियाओं ने एजुकेशन को बिजनेस बना डाला है। लेकिन आज भी कुछ गुरु जिंदा हैं इस धरती पर। खान सर जैसे कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से ये आज भी समाज सेवा या देश सेवा का एक जरिया बना हुआ है। इसीलिए ऐसे टीचर जहां दिख जाएं उनका नाम मत पूछो यार, दिल से सलाम करो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? शेयर करो ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि खान सर की कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। और जितने भी शिक्षक आपके क्षेत्र में हैं इस किस्म के, खान सर की तरह जो देश सेवा कर रहे हैं, उनके नाम भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।